नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान के स्वास्थ्य सेक्टर में बीते कुछ सालों में कितना इजाफा हुआ? क्या मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे हम मां के नाम से जानते हैं, क्या उसने राजस्थान के हर नागरिक को निरोगी रहने या फिर रोगी होने पर मुफ्त इलाज के दायरे में ला दिया है? और क्या आरजीएचएस के जरिए सरकारी कर्मचारियों को हेल्थ शील्ड दे दी गई? हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर गांव में पीएससी, हर शहर में अस्पताल और हर अस्पताल में संपूर्ण मात्रा में डॉक्टर और स्टाफ। इसके साथ ही फ्री इलाज के साथ फ्री जांच, फ्री दवा। क्या राजस्थान का भारत के हेल्थ सेक्टर का एक नजीर बनना और पूरे भारत के अंदर क्या राजस्थान एक हेल्थ सेक्टर का रोल मॉडल बन चुका है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने राजस्थान में जिस अंदाज में हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया, यह उत्तर भारत का वो राज्य है जहां बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा हेल्थ बजट पेश किया जाता है। लेकिन सवाल यह कि क्या 2026 का बजट राजस्थान के बच्चे बच्चे को हेल्थ शील्ड प्रदान करते हुए आयुष्मान का दायरा बढ़ा देगा? क्या कुछ और बीमारियों को फ्री इलाज के दायरे में शामिल किया जाएगा? क्या मुफ्त दवा का दायरा बढ़ेगा? और क्या अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा? तो चलिए, इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है, बीते बजट का दायरा कितना था और इस बार के बजट में क्या क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि ये है हेल्थ बजट 2026। जिस तरीके से हर प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं कि आप वर्तमान को समझिए और वर्तमान के पीछे के इतिहास को समझिए, ताकि आपको समझ में आए कि भविष्य में जरूरत क्या है। तो चलिए, 2026-27 के बजट का दायरा क्या हो सकता है, क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, यह समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 2025-26 का स्वास्थ्य बजट कितना था, वो कुल बजट का कितने % था और इस बार के बजट से क्या उम्मीद की जा रही है। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको दे रहे हैं, जरा देखिए। जिस तरीके से 2025-26 का बजट था वो 28,865 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट बजट था, जो कुल बजट का, जो राजस्थान के कुल बजट का 8.4% था, जो उत्तर भारत में हिमाचल को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे उत्तर भारत का सबसे ज्यादा हेल्थ बजट था जो किसी स्टेट ने अलॉट किया था। उम्मीद इस बार क्या है? उम्मीद इस बार की जा रही है 35 से 40 हजार करोड़ के आसपास का इस बार का बजट रह सकता है और ये एक अच्छा खासा इजाफा होगा, क्योंकि 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में 15% से ऊपर का इजाफा था। इसी हिसाब से अगर इस बार भी 12 से 15% के आसपास का इजाफा हुआ तो हेल्थ सेक्टर को एक बूस्टर डोज मिल सकती है, जो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ और राजस्थान के हेल्थ सेक्टर को इतना मजबूत कराए कि पड़ोसी राज्य के भी मरीज यहां आकर इलाज करा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार निरोगी राजस्थान, टीबी फ्री, डायबिटीज फ्री जैसे लक्ष्यों पर जोर दे रही है और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार का बजट 35 से 40 हजार करोड़ के आसपास हेल्थ सेक्टर का हो सकता है। इसको हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सीबीजीए की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 2018-19 का जो स्वास्थ्य बजट था वो कुल राज्य बजट का सिर्फ 5 से 6% के आसपास है, जो सिर या कहें कि उस दिशा में कम बढ़ रहा था। लेकिन 2020 से अब तक कोविड और राज्य योजनाओं के कारण बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। 2020-21 में स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ा और 25 से 26 तक ये 8.4% तक पहुंच गया है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय जो है वो 1700 से 2000 रुपए के आसपास है। ये औसत से व्यय कम है और जो बजट दिया जा रहा है वो ज्यादा है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा सेंटर का बजट आया। सेंटर का जो बजट आया उसमें हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट था वो 6% के आसपास था, जो राष्ट्रीय औसत है वो 6.4% के आसपास। लेकिन राजस्थान के अंदर बजट 8.4% के आसपास और मुमकिन है इस बार इसमें और ज्यादा इजाफा होता नजर आए। लेकिन साल दर साल स्वास्थ्य बजट में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व संभालने के बाद कैसे इसमें एक डायनामिक इजाफा नजर आया, आंकड़ों के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए सर,
अगर 2021-22 की बात की जाए तो 14,350 करोड़ के आसपास का बजट था। 2022-23 में थोड़ी कमी आई, 13,145 करोड़ का, लेकिन 23-24 के अंदर 19,270 करोड़ का। अब जरा देखिए, जैसे ही सरकार बदली, भजनलाल सरकार राजस्थान के अंदर जिम्मेदारी संभालती है, 2024-25 के अंदर जो बजट है वो सीधा 19,270 करोड़ से बढ़कर 27,860 करोड़ के आसपास पहुंचते और 2025-26 में यही बढ़कर 28,865 करोड़ के आसपास हो चुका है, जिसके लिए इस बार हम कह रहे हैं कि 35 से 40 हजार करोड़ के आसपास हो सकता है। उसके पीछे की वजह हेल्थ सेक्टर को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। हेल्थ सेक्टर को भजनलाल सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए 2 साल में अनेक कार्य किए गए हैं। मसलन सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि प्रदेश को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी मिल सके। इसके लिए प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, 15 नवीन कॉलेज निर्माणाधीन हैं। भीलवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा और बूंदी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। चिकित्सा सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2 वर्षों में 7 उप जिला अस्पताल, 2 सैटेलाइट अस्पताल, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 14 संसाधनों को जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है। 7 नवीन सैटेलाइट अस्पतालों की स्थापना की गई। 129 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 8700 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित किया गया है। 412 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए गए हैं। अब भजनलाल सरकार के तीसरे पूर्ण बजट में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर रहने की पूरी संभावना है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो है 7 नवीन सैटेलाइट अस्पताल जिनकी स्थापना भजनलाल सरकार में हुई, 129 उप स्वास्थ्य केंद्र जिनकी स्थापना हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, 8700 चिकित्सा संस्थानों को जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित किया गया, यह अपने आप में माइलस्टोन है। इसके इतर 412 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए गए हैं जिन्होंने राजस्थान को आरोग्य होने की दिशा में आगे बढ़ाया। आगे चलकर हम आपको यह भी बताएंगे कि मां योजना के अंतर्गत कितने हजार करोड़ का इलाज सरकार कर चुके हैं और कितने लाख लोगों को इससे इजाफा अब तक हुआ है। लेकिन उससे पहले राजस्थान के लिए गर्व करने की स्थिति क्या है? राजस्थान के लिए गर्व करने की स्थिति यह है कि उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में स्वास्थ्य बजट राजस्थान का सबसे ज्यादा है। हम देश की राजधानी के साथ भी कंपेयर करते हैं। पॉपुलेशन के नजरिए से देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उसके साथ भी कंपेयर करते हैं और कुछ ऐसे राज्य जो अर्थव्यवस्था में राजस्थान से बेहतर है लेकिन हेल्थ सेक्टर में बजट राजस्थान के मुकाबले कम है। जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए, अगर हम बात राजस्थान की करें तो 8.4% कुल बजट का राजस्थान में हेल्थ सेक्टर पर खर्च होता है या कहीं की अलॉट होते हैं। एस्टिमेट जो बजट होता है वो 8.4% के आसपास इस बार मुमकिन है, इसमें और इजाफा हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली देखिए जो देश की राजधानी है उसमें 8% बजट होता है कुल बजट का हेल्थ सेक्टर के लिए। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से है वहां 6.1% के आसपास कुल बजट का 2025 में खर्च किया गया। उत्तराखंड के अंदर 6.5%, हरियाणा के अंदर 5.8% और पंजाब के अंदर 5.6% खर्च स्वास्थ्य पर हो रहा है। तो क्या वाकई में 8.4% राजस्थान के कुल बजट का हेल्थ सेक्टर पर खर्च होना यह बता रहा है कि क्यों उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मरीज राजस्थान की तरफ, मसलन उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और यहां तक कि मध्य प्रदेश से भी इलाज कराने के लिए राजस्थान आते हैं। और क्या यही इसके पीछे की वजह है कि राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टर काफी तेजी से मजबूत हो रहा है? चलिए, क्योंकि सेक्टर मजबूत होने के साथ इस बार की प्रमुख उम्मीदें क्या हो सकती हैं, क्या सोचा जा रहा है? हालांकि जो बजट होगा वो जब वित्त मंत्री पढ़ना शुरू करेंगी उसके बाद ही तय होगा कि कंफर्म क्या घोषणाएं हैं। लेकिन जो डिमांड हो रही है, जो उम्मीदें लगाई जा रही वो दरअसल ये है कि मां फंड और चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस के विस्तार पर फोकस इस बजट में हो सकता है।
क्योंकि पिछले बजट में मां फंड के लिए 3,500 करोड़ रुपए दिए गए थे। मां का मतलब है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, उसके लिए 3,500 करोड़ दिए गए थे। उम्मीद है कि इसे और बढ़ाकर निशुल्क जांच, दवाइयां, कैंसर, डायबिटीज ट्रीटमेंट को कवर किया जाए। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य पर रिकॉर्ड 1,04,000 के आसपास पैसा खर्च हुआ था, जिसमें बीते साल के मुकाबले 10% की वृद्धि की गई थी। इसके अलावा 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिली थी। बायोफार्मा शक्ति योजना, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हुई, वो इसी सेंटर बजट में घोषणा हुई थी। इसका राजस्थान से सीधा कनेक्शन है। नए आयुर्वेदिक संस्थान और मेडिकल टूरिज्म पर फोकस किया गया। अब जरा समझिए, राजस्थान में कैंसर और डायबिटीज के लाखों मरीजों को सस्ती दवाइयां मिलेगी, बेहतर इलाज मिलेगा, फार्मा हब और मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और इससे राजस्थान को बहुत सा फायदा होना है। कुछ नई योजनाएं जिन पर फोकस हो सकता है इस बजट में, वो कौन कौन सी हो सकती है? उसमें मेडिकल कॉलेजों में मेंटल हेल्थ सेल्स और वेलबींग सेंटर की स्थापना संभावित है। वहीं जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर और इमरजेंसी सुविधाओं का विस्तार संभावित है। आयुष और ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देना यह भी संभावित। नए आयुर्वेद योग केंद्र स्थापित करना यह भी संभावित। टीबी फ्री राजस्थान, डायबिटिक क्लिनिक, न्यूट्री किट, आंगनबाड़ी दूध योजना का और मजबूत होना संभावित है। एनएचएम और आयुष्मान भारत के तहत ज्यादा फंड मिले, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने की भी कोशिश, जो वर्तमान में अभी 1,700 से 2,000 प्रति व्यक्ति के आसपास, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और मुमकिन है कि इस बार के बजट में इस पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि जो उम्मीदें हैं, उम्मीदें अपार होती हैं। उन्हीं अपार उम्मीदों के बीच में हम मानकर चल सकते हैं कि आयुष्मान आरोग्य योजना का विस्तार लगभग मुमकिन कह सकते हैं, क्योंकि मां के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा को और ज्यादा सुदृढ़ राजस्थान में किया जा सकता है। कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के लिए इलाज और दवाओं में बड़ी राहत की उम्मीद इस बार की जा रही है। वहीं अगर बात करें रीजनल हेल्थ हब और ट्रॉमा सेंटर की, सरकार प्रदेश में 5 नए रीजनल हेल्थ हब बनाने की तैयारी कर रही है। जिला अस्पतालों में विशेष ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित करने की योजना है। ऐसा होने पर लोगों को स्थानीय स्तर पर ही जटिल उपचार मिल सकेगा, उनको बार बार जयपुर, जोधपुर, बीकानेर भागना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ, जिसे अभय आईडी कह रहे हैं, राजस्थान डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। इस बजट में आभा आईडी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने पर जोर रह सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक किल्लत होती है कि नियमित भर्तियां और स्टाफ, क्योंकि चिकित्सा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। संविदा कर्मियों को नियमित करने या बोनस अंक देने की भी मांग प्रमुख है, लेकिन सरकार इसको मानती है या नहीं, यह बजट में तय होगा। वहीं महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा, यह भी संभव है। 70 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी, गर्भवती महिलाओं के लिए मां वाउचर जैसी योजनाओं के दायरे को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भजनलाल सरकार का फोकस है। माना जा रहा है कि 8700 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित कर वहां उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य है, क्योंकि वो कनेक्ट तो हो गए, लेकिन वहां और दायरा बढ़ाया जा सकता है। तो क्या आरजीएचएस का भी दायरा बढ़ाया जाएगा इस बजट में? क्योंकि भजनलाल सरकार के आगामी बजट में आरजीएचएस का दायरा बढ़ सकता है, जिससे विशेष रूप से राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार आरजीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधाओं के भुगतान के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी कर सकती है। हाल ही में बकाया भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। आगामी बजट में निजी अस्पतालों के लंबित बिलों के समयबद्ध भुगतान के लिए एक स्थायी फंड की घोषणा की जा सकती है। योजना के तहत दवाओं और सुविधाओं के दायरे को बढ़ाया जा सकता है। वहीं कर्मचारी संगठनों की मांग के अनुरूप आरजीएचएस के तहत सभी प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। बजट में ओपीडी और आईपीडी की वर्तमान लिमिट में बढ़ोतरी की भी संभावना है।
सरकार आरजीएचएस लाभार्थियों के लिए राजस्थान के बाहर भी बड़े और प्रतिष्ठित अस्पतालों जैसे दिल्ली, मुंबई के विशेषज्ञ संस्थान में कैशलेस इलाज का विस्तार कर सकते हैं। इसकी भी संभावना, और ये वाकई में कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। तो क्या वाकई में 2026 के लिए स्वास्थ्य विभाग का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? हम कह सकते हैं हाँ, हो चुका है, क्योंकि बजट लोक हो चुका होगा। अब 11 तारीख को राजस्थान को उसका बजट मिलेगा, लेकिन उम्मीदें क्या हैं और क्या हो सकता है, इस पर हम बात करें। और क्या हो चुका है और पुरानी घोषणाएं क्या हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों से जुड़े 20 नवनिर्मित अस्पतालों को पूरी तरह चालू किया जाएगा, इसकी संभावना है। जयपुर में राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्थापना का प्रस्ताव राज्य भर में 22 नए क्रिटिकल केयर ब्लॉक से शुरू किए जा सकते हैं। चिकित्सा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 12 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की तैयारी। सभी मेडिकल कॉलेजों में विशेष वेलबींग सेंटर और मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ स्थापित होंगे। प्रत्येक जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर और आधुनिक इमरजेंसी वार्ड बनाए जाएंगे। जलाल सरकार का विजन राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने पर केंद्रित है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अपने आप में एक मिसाल बनी है। जलाल सरकार के 2 सालों के साथ एक ऐसी उपलब्धि गिनी जिनके आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि राजस्थान में आयुष्मान आरोग्य योजना कैसे काम कर रही है। आप सोचिए, 37 लाख से ज्यादा वो मरीज हैं जिनका इस योजना के जरिए निःशुल्क इलाज किया गया। निःशुल्क यानी उनका जो खर्चा है वो सरकार ने वहन किया है। इसमें कई गंभीर बीमारियां शामिल हैं और यही वजह है कि राजस्थान सरकार पर इन 37 लाख मरीजों के उपचार के दौरान जो खर्च आया वो खर्च है 7300 करोड़ रुपए का। यह सरकार ने वहन किया। इस बार हम मानकर चल रहे हैं कि इस योजना के दायरे को बढ़ाया जा सकता है या इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं कि मैक्सिमम इसके दायरे में आ जाए। और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय बजट 2026-27 का फायदा भी सीधे तौर पर राजस्थान को मिलने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1,06,530 करोड़ स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए हैं। इस पर राजस्थान की भी नजर है। 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी से छूट मिली है। अब राजस्थान के नजरिए से समझिए, राजस्थान में कैंसर के लाखों मरीजों को सस्ती दवाएं इसके बाद मिलेंगी, उनको सीधा फायदा होगा। वहीं बायो फार्मा शक्ति योजना, जिसमें 10,000 करोड़ फार्मा सेक्टर में दिए हैं, इससे राज्य में फार्मा हब विकास, निवेश और रोजगार बढ़ेगा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। 5 रीजनल मेडिकल हब की योजना है। वहीं राजस्थान में हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 के साथ मेडिकल वैल्यू टूरिज्म मजबूत होगा। जयपुर, उदयपुर जैसे शहर लाभान्वित होंगे। जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर और इमरजेंसी सुविधाओं में 50% क्षमता वृद्धि करने की बात है और इससे राजस्थान के ग्रामीण और शहरी अस्पतालों में बेहतर आपातकालीन सेवाएं मिली। 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिनमें रेडियोलॉजी हो, ऑप्टोमेट्री हो, उनको शामिल किया गया। वहीं 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी कम होगी और नए रोजगार मिलेंगे। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणा सेंटर ने की। आयुष और पारंपरिक चिकित्साओं को राजस्थान में बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान में आयुष केंद्र स्थापित होंगे। इसके अलावा केंद्र की घोषणा से सीधा राजस्थान के कैंसर पीड़ितों को फायदा होगा और ये राजस्थान के बजट की भी एक बड़ी हेडलाइन हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में कैंसर और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, जिनमें मुख्य तौर पर आप डायबिटीज को मान सकते हैं, इसके मामले अलार्मिंग बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़े हैं। मोटे मोटे आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में कैंसर की औसत दर 134.57 प्रति लाख जनसंख्या है, यानी कि 1 लाख में से जो कैंसर से ग्रसित हैं वो लगभग 135 लोग हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 113 है। उससे राजस्थान का आंकड़ा बहुत ज्यादा, या कह सकते हैं कि लगभग 21 प्रति लाख ज्यादा है। जयपुर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, ये वो शहर है जहां कैंसर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटने से यहां के मरीजों का
मासिक चिकित्सा खर्च 20% से 30% तक कम होने की पूरी उम्मीद है। राजस्थान में हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज या प्री डायबिटीज स्थिति में जूझ रहा है। इंसुलिन और अन्य दवाओं की कीमतों में कमी से इनके बजट पर बोझ कम पड़ेगा। वहीं अर्थराइटिस और ल्यूपस जैसी बीमारियों के इंजेक्शन और दवाएं काफी महंगी आती हैं। कस्टम ड्यूटी हटने से दवाएं अब आम आदमी की पहुंच में आ जाएंगी। यानी कि एक तरफ सेंटर का बजट है जिससे सीधे तौर पर राजस्थान को फायदा होगा, यहां के मरीजों को फायदा होगा। दूसरी तरफ स्टेट का बजट है जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है, 8.4%। उसमें इस बार इजाफे की उम्मीद है क्योंकि मुख्यमंत्री का फोकस हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने और सभी को निरोगी रखने और अगर कोई रोगी है तो उसे मुफ्त इलाज और बेहतर सुविधाएं देने पर केंद्रित है। तो इंतजार कीजिए राजस्थान के इस बजट का, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के लिए मुमकिन है कुछ बड़ी सौगातें और आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।